छत्तीसगढ़ में बिजली बिल को लेकर एक बार फिर से राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है सरकार के खिलाफ। जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार के दौरान में 400 यूनिट पर हाफ बिजली बिल का वादा किया था, इनका दावा है कि भाजपा उस हाफ बिजली बिल को यहाँ पर खत्म कर रही है और इसीलिए आज ये जो प्रदर्शन है ये यहाँ पर किया जा रहा है। तमाम कांग्रेस के जो जिला स्तर के नेता हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और इसके साथ में जो तमाम लोग हैं वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम उनसे ही समझेंगे कि आखिरकार किस तरीके की जो बात है वो यहाँ पर कही जा रही है। आप लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कितना झटका लगेगा बिजली बिल का सरकार को और उनकी फंड में कितनी कमी आएगी और कितना पब्लिक को झटका लगेगा? लगभग 2019 से 1 मार्च को कांग्रेस पार्टी ने हाफ बिजली बिल योजना लागू किया था। लगभग 50 लाख से ऊपर के परिवारों को इसका लाभ मिल रहा था। अगर अभी का आंकड़ा देखेंगे, जिस तरीके से विश्वदेव सरकार ने इसको 100 यूनिट कर दिया है, तो जो व्यक्ति का 400 यूनिट बिजली बिल आता था उसको प्रति माह लगभग 770 रुपये अतिरिक्त देना पड़ेगा। अगर साल का करते हैं तो लगभग 10,000 रुपये। और वैसे ही अगर जो 600 यूनिट बिजली का खपत करते थे उनको लगभग साल का 20,000 रुपये अतिरिक्त पैसा देना पड़ेगा। तो ये जो पैसा है ये मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग के लोगों के ऊपर भार पड़ेगा। जो ये पैसा यूज करते थे अपने सेविंग करने के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, कुछ इलाज के लिए, अब वो पैसा बिजली बिल में जाएगा। लेकिन सरकार तो ये दावा कर रही है कि 100 यूनिट तक जो बिजली बिल है वो बहुत गरीबी रेखा के नीचे वाले लोग यूज करते हैं, सामान्य वर्ग के लोग यूज करते हैं। इसको बढ़ावा देने के लिए वो सौर ऊर्जा लेकर आए हैं और सौर ऊर्जा से घर में बिजली भी बचत होगी और साथ ही साथ जो बिजली की खपत के लिए अन्य संसाधन को उपयोग लगता है वो भी कम लगेगा। सौर ऊर्जा में आप जानते हैं कि उसका पैनल लगाने में ही मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग लोगों की हालत खराब हो जाएगी। लाखों उस पर खर्चा करना पड़ता है। उसके मेंटेनेंस कॉस्ट इतनी हाई होती है कि उसको आप मेंटेन नहीं कर सकते। हर 4-5 साल में आपको पैनल बदलना पड़ेगा। इसके अलावा लगभग 100 यूनिट वाले में 10 से 12 लाख परिवार आते हैं जिनको लाभ मिलेगा। पहले लगभग 55 से 65 लाख परिवारों को लाभ मिलता था, वो उसमें से लगभग जो 50 लाख परिवार है वंचित रह जाएंगे। ये दावा है यहाँ पर कांग्रेस का कि बड़े पैमाने पर जो नुकसान है वो सीधे तौर पर आम जनता को होगा, लेकिन कितने बड़े पैमाने पर आम जनता को नुकसान होगा? गिरीश दुबे यहाँ पर हमारे साथ हैं, जिले के अध्यक्ष हैं। गिरीश जी, सवाल ये है कि धरना आप लोग दे रहे हैं बिजली को लेकर और बिजली को लेकर सरकार ये कह रही है कि वो सौर ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है जिससे उसके संसाधनों की जो कमी है उसका उपयोग है वो कम हो और साथ ही साथ घरों में मुफ्त बिजली की सुविधा मिल पाए। सौर बिजली का उपयोग, जिन लोगों का बिजली बिल हाफ बंद किया गया है, मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग, अगर सरकार उनको 3 लाख रुपए का सब्सिडी दे देगी, उसके बाद भी वो लोग अपने घर में सौर ऊर्जा नहीं लगा पाएंगे क्योंकि उनके मकान सौर ऊर्जा लगाने लायक है ही नहीं। जिन लोगों को सौर बिजली बिल हाफ योजना का लाभ मिलता था, ये तो काल्पनिक प्रश्न है, ये जुमलेबाजी है सरकार की कि हम हाफ बिजली बंद कर रहे हैं तो आपको मुफ्त बिजली देंगे। क्या आप लोग सौर ऊर्जा लगाने को लेकर भी विरोध कर रहे हैं? क्या आप उसके भी खिलाफ हैं? हम लोगों ने सौर ऊर्जा का कभी विरोध नहीं किया, वो ग्रीन एनर्जी है और सरकार को ऐसा लगता है तो सौर ऊर्जा के प्लांट क्यों नहीं बैठाती सरकार और मुफ्त बिजली जो गरीबों के बीच में है उसको बांट देना चाहिए। ये सब जुमलेबाजी है, ये सब हवाबाजी है और सरकार को छत्तीसगढ़ की जनता के जेब में डाका डालना है, इसीलिए ये सब बातें की जा रही है। चलिए, ये प्रोटेस्ट इसलिए यहाँ पर हो रहा है, इनका दावा अभी भी है कि इसलिए प्रोटेस्ट हो रहा है। यहाँ पर और भी नेता मौजूद है, हम उनसे भी समझेंगे। आप तो महापौर भी रहे हैं, कितना कुछ बदल जाएगा? जनता के आपके साथ देगी इस बिजली के मुहिम को लेकर? देखिए, जनता अब इनको समझ चुकी है। आप एक बारी हाथ में लोगों को चांद दिखा सकते हो। ये सरप्लस स्टेट है। आप उद्योगपतियों को बिजली दे रहे हो, उद्योगपतियों को वो भी कर रहे हो, अडानी जी को पूरा जंगल दे दिए हो। बदले में आप छत्तीसगढ़ की जनता, जो कि बिजली बिल का एक ऐसा मुद्दा है जो लोगों के घर से जुड़ा हुआ मुद्दा है, लोगों के पेट से जुड़ा हुआ मुद्दा है। पहले आपने 400 यूनिट तक के उसको वो किया, अब उसको 100 यूनिट पे ले आए, मतलब झटके के ऊपर झटका। सरप्लस बिजली स्टेट में आप लोगों को इस तरीके से वो कर रहे हो, प्रति यूनिट आप बढ़ा रहे हो। पहले मतलब 1 साल में 4 बार बिजली का रेट यहाँ पर बढ़ चुका है। प्रदेश की जनता समझ गई है कि जो बिजली बिल का पैसा है वो सीधा महातारी वंदन योजना में जा रहा है। ये सब लोगों को पता चल गया कि पूरा पैसा उसी में बढ़ रहा है। अब जनता, इनके नेता इनको गाली बक रहे हैं। कांग्रेस आज पूरे प्रदेश में धरना दे रही है, सड़क से लेकर सदन तक के कांग्रेस ये लड़ाई को लड़ेगी। नहीं तो इसके मंत्री खुद माननीय मुख्यमंत्री जी है, उनका निवास का घेराव किया जाएगा। तो ये जाहिर सी बात है, कांग्रेस कह रही है कि जनता को नुकसान हो रहा है और इसलिए वो यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। हालांकि सरकार का दावा ये है कि वो इस मुहिम को लेकर, सौर ऊर्जा को बढ़ाने को लेकर, वो सौर ऊर्जा में सब्सिडी दे रहे हैं। करीबन 1 लाख रुपए तक की सब्सिडी उसमें है, 30% तक की सब्सिडी सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के तहत मिल रही है। लेकिन कांग्रेस ये जो मुद्दा बना रही है, मुद्दा उनके पास में कोई दूसरा नहीं है, इसलिए वो इस तरीके के मुद्दा विहीन बातें कर रहे हैं। लेकिन इन दावों के बीच, कांग्रेस के इन प्रदर्शनों के बीच भाजपा की सरकार के दौरान
जो ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने की कोशिशों के बीच जनता किसका समर्थन करेगी, जनता किसकी बात सुनेगी, ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए अमित मिश्रा।